तो सफदर, एक और सवाल यह है कि माइनॉरिटी वेलफेयर का जो बजट है उसमें से तकरीबन 70 करोड़ रुपीस तो इफ्तार पार्टीज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से आप लोन दिलाइए, आप वो नहीं दिलाकर आप खजूरा बांट रहे हैं, आप राशन किट बांट रहे हैं। क्या एक एमएलए की जिम्मेदारी, हम पूछना चाहेंगे, क्या ये है कि आप राशन बांटो साल में एक बार? वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी ऐवान असेंबली में आप मुस्लिम बंधु के लिए अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, कम से कम माइनॉरिटी लोन के लिए जो इंटरेस्ट फ्री जो 70% 80% सब्सिडाइज लोन होता है, वो लोन आप माइनॉरिटीज को दिलाइए, मुसलमानों को दिलाइए, सिख कम्युनिटी को दिलाइए, क्रिश्चियंस को दिलाइए। पहली बात तो देखिए, माइनॉरिटी बजट को लेके कोई सब प्लान नहीं बना हुआ है कि वो माइनॉरिटी बजट को आप किस तरीके से कहाँ यूटिलाइज करने वाले। ऊपर से उसी में से आप 70 करोड़ इफ्तार पार्टी बोल के बोल दे रहे हैं, उसी में से 850 करोड़ आप जो है दूसरे प्रोग्राम में वो करते रहेंगे। बचेगा क्या मुसलमानों के हाथ में, माइनॉरिटीज के हाथ? आप एक ऐलान कर दीजिए मसाजिद में कि राशन बट रहा, देखिए आप कितने बुरका पोश खवातीन लाइन लग जाएगी। तो ये गुर्बत है बोल के राशन ले आ रहे ना। जिस तरीके से मैंने एससी का बजट बताया, 40,200 करोड़ का बजट उनका है। एसटीज के लिए 17,000 करोड़ का बजट, बीसी है उनके लिए 11,000 करोड़ का बजट। एससी एसटी बीसी की रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। अब जो माइनॉरिटीज का ठेका जो लिए हुए है, अब एमआईएम ही जो है माइनॉरिटीज की बात करती है ना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो साहब आपकी क्या नुमाइंदगी रही? आप 3,590 करोड़ पे आप अग्री भी हो गए, 590 करोड़ बढ़ गए, आप उसकी मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन पिछले साल के बजट में जो आधा बजट यूटिलाइज ही नहीं हुआ, पे आप ये नहीं पूछ रहे हैं। आपके मसाइल मीम टीवी पर मैं हबीब उमर सफदर अली मूसवी के साथ। सफदर, आज हम बात करेंगे तेलंगाना असेंबली के बजट के बारे में। 3,04,965 करोड़ का बजट, ये सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी हाँ, यकीनन बजट तो काफी अच्छा है, बड़ा है। अगर हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से इस बजट को कैटेगराइज किया गया है, तो आपको मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 24,439 करोड़ दिया गया है, इरिगेशन के लिए 23,000 करोड़ है। एजुकेशन का बजट भी जो है बढ़ाया गया है 23,000 करोड़। जो एनर्जी है उसके लिए 21,000 करोड़ 221 करोड़ का है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को 17,000 करोड़ 600 करोड़ का बजट है। हेल्थ के लिए भी जो है पिछले साल से जो है इसको बढ़ाया गया है 12,393 करोड़। रोड एंड बिल्डिंग के लिए 5,000 करोड़ है। सिविल सप्लाई के लिए जो है 5,734 करोड़ है। इंडस्ट्रीज के लिए 3,527 करोड़ है। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए 2,862 करोड़ दिया गया है। फिर काफी चीजें, एनिमल हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट के लिए है, यूथ सर्विस है, टूरिज्म है। एक और चीज जो ज्यादा बोलने वाली ये है कि जो कम्युनिटीज की अगर हम बात करेंगे, तो शेड्यूल कास्ट के लिए जो है, शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट, उनके वेलफेयर के लिए 40,232 करोड़ का बजट है। शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर के लिए देखिए 17,677 करोड़ का बजट है। बीसी वेलफेयर के लिए जो है 11,400 करोड़ का बजट। और माइनॉरिटी वेलफेयर की अगर हम बात करेंगे तो 3,591 करोड़, यानी कि पिछले साल से कुछ 590 करोड़ के करीब इजाफा हुआ है। जी, तो सफदर, ये माइनॉरिटीज के बजट में 590 करोड़ का जो इजाफा हुआ प्रीवियस ईयर्स के बनिस्बत, लास्ट गुज़िश्ता जो साल है उसके बनिस्बत 590 करोड़ का इजाफा हुआ, तो क्या ये एक अच्छी खुशखबरी मानी जाएगी इस बात को? देखिए, इसको मैं खुशखबरी तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस साल अगर 590 करोड़ का इजाफा हुआ है तो ये भी देखना होगा कि प्रीवियस ईयर कितना था। प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे 3,000 करोड़ के लगभग जो है माइनॉरिटी बजट था, जिसमें से फर्स्ट फेज में 1,400 करोड़ गवर्नमेंट ने अलॉट करा था, जिसमें से सिर्फ बामुश्किल 850 करोड़ या 816 करोड़ के करीब को जो है स्पेंड हुआ। और रिमेनिंग बजट वैसे का वैसे था, उसको स्पेंड ही नहीं करी हुकूमत। फिर अगले साल जो है, अब इस साल जो है आप बोल रहे हैं कि भाई हम 590 करोड़ इजाफा दे दिया, यानी पिछले साल तो आप तकरीबन आधा बजट तो यूज ही नहीं हुआ। पिछले साल आधा बजट इस्तेमाल नहीं होता है और इस साल जो है 590 करोड़ का इजाफा बताया जाता है। जी, देखिए, जहां तक कि माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी की बात आई, तो सीधा सीधा यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही है, क्योंकि इस वक्त जो है असेंबली में भी मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन तो एमआईएम ही दे रही है, क्योंकि ना कांग्रेस की तरफ से कोई एमएलए मुस्लिम है, ना कोई बीआरएस का है। तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन और माइनॉरिटीज की बात तो ये कर रहे हैं। अब पिछले साल जो बजट बच गया माइनॉरिटी बजट में से, जो इस्तेमाल नहीं हुआ, तो सवाल तो इन पर ही किया जाता है, क्योंकि हुकूमत तो चाहती है कि उनका पैसा बचे। लगभग कितना हो सकता हो फिगर जो बच गया है? देखिए, लगभग 1600 करोड़ 1500 करोड़ के 1600 करोड़ 1500 करोड़ के करीब बजट
इस्तेमाल ही नहीं होता है इस्तेमाल और ही उसकी नहीं हुआ। नुमाइंदगी भी नहीं होती। अगर वो हो जाता तो कितने मसाइल हल हो सकते। देखिए बहुत है, आज माइनॉरिटीज में खास करके जब माइनॉरिटीज बोलते तो उसमें क्रिश्चियंस भी आते, सिख कम्युनिटी भी आती है, मुस्लिम्स भी आते। जी जैन और पारसी की मिसाल इसलिए नहीं दूंगा, हालांकि वही माइनॉरिटीज में आते, बट वो बिल्कुल सोशली बैकवर्ड उतने नहीं है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है। राइट। तो खैर वो तो अलग ही मौजू है। तो सफदर एक और सवाल यह है कि माइनॉरिटी वेलफेयर का जो बजट है उसमें से तकरीबन 70 करोड़ रुपीस तो इफ्तार पार्टीज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसको लेकर एक्टिविस्ट और दूसरे जो है ना लोग सोशल मीडिया पर काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तनकीदें चल रही हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सही है उनका कहना भी। मैं समझता हूँ डॉक्टर लुबना सरावत जी ने भी काफी इसके लिए पहल करी है और उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन उनके लेटर्स दिए गवर्नमेंट को जी कि पहली बात ये इफ्तार पार्टी हमारे को नहीं होना, और हमारा भी ये पूछना है कि इफ्तार पार्टी की डिमांड कभी भी आवाम तो नहीं करी मुसलमान, क्योंकि ये इफ्तार पार्टियों का जो ट्रेंड है ये सिर्फ पॉलिटिशियंस उनके अपीजमेंट के लिए करते हैं, उनका प्रेजेंस दिखाने के लिए। जी तेलंगाना में जो माइनॉरिटी वेलफेयर बजट है वो है ही 3,590 करोड़ का, सबसे कम है। उसी में से आप 70 करोड़ सिर्फ इफ्तार पार्टियों पे अगर खर्च करेंगे ओवरऑल स्टेट में, तो ये किसने पूछा साहब? वो 70 करोड़ में तो बहुत सारी चीजें हो सकती थी। फिर वही 3,590 करोड़ में से आप टिमरिस के नाम पर या फिर जो है विकास युवा जो योजनाएं हैं उसके नाम पर आप 850 करोड़ अलग से उसी में से आप वो कर ले रहे हैं, तो बचा ही क्या? तो 2,500 करोड़ में क्या होगा? तो सफदर पिछले साल एक तो बजट आधा इस्तेमाल होता है, वो एक सवाल है। दूसरा सवाल कि क्या जरूरत थी ये बजट में से 70 करोड़ रुपीस सिर्फ ओनली फॉर इफ्तार पार्टीज, जिसमें ना ही किसी आम आदमी का फायदा हो सकता है ना ही माइनॉरिटीज का फायदा हो सकता है। जबकि क्या हमको ये लग रहा है कि माइनॉरिटीज के पूरे मसाइल हल हो चुके हैं, जिसको देखकर 70 करोड़ रुपीस निकालकर उसको इफ्तार पार्टी में जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात समझ से बाहर। देखिए माइनॉरिटीज के मसाइल कितने हल हुए नहीं हल हुए, इसका जवाब तो असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद दिए हुए हैं कि बिलो द पॉवर्टी लाइन तेलंगाना में काफी है मुस्लिमीन, और ओल्ड सिटी में भी एक अच्छा खासा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे बिलोंग्स टू बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो इतना सब डेटा है आपके पास, पता है आज रमजान मुबारक का महीना है, आप एक ऐलान कर दीजिए मसाजिद में कि राशन बट रहा, देखिए आप कितने बुरका पोश खवातीने लाइन लग जाएगी। तो ये गुर्बत है बोल के राशन ले आ रहे ना। जिस तरीके से मैंने एससी का बजट बताया 40,000 करोड़ 200 करोड़ का बजट है, वो 40,200 करोड़ का बजट उनका है। एसटीज के लिए 17,000 करोड़ का बजट है। जो बैकवर्ड क्लास है, जो बीसी है, उनके लिए 11,000 करोड़ का बजट है। तो एससी एसटी बीसी की रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है, अवान असेंबली में हुई है, हुकूमत के सामने हुई है। अब जो माइनॉरिटीज का ठेका जो लिए हुए है, अब एमआईएम ही जो है माइनॉरिटीज की बात करती है ना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो साहब आपकी क्या नुमाइंदगी रही? आप 3,590 करोड़ पे आप अग्री भी हो गए, असेंबली में आप मुबारकबाद भी दे रहे हैं कि आप 590 करोड़ बढ़ गए, आप उसकी मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन पिछले साल के बजट में जो आधा बजट यूटिलाइज ही नहीं हुआ उस पे आप ये नहीं पूछ रहे। हालांकि आप पहली बात तो देखिए माइनॉरिटी बजट को लेके कोई सब प्लान नहीं बना हुआ है कि वो माइनॉरिटी बजट को आप किस तरीके से कहां यूटिलाइज करने वाले हो। ऊपर से उसी में से आप 70 करोड़ इफ्तार पार्टी बोल के बोल दे रहे हैं, उसी में से 850 करोड़ आप जो है दूसरे प्रोग्राम में वो कर दे रहे हैं। तो बचेगा क्या मुसलमानों के हाथ में, माइनॉरिटीज के हाथ में? तो इन सब सारी चीजों को लेकर भी सफदर देखा यह गया कि स्पेशल असेंबली सेशंस में माइनॉरिटीज के बजट को लेकर हमारे मुस्लिम कायदीन जो है तारीफ भी करते सुने गए। तो मतलब उनकी तारीफ भी की गई है बजट को लेकर। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए वो तारीफ इसलिए करनी पड़ती है वहां पर क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन अगर जब आप उनसे पूछना चाहेंगे कि ठीक है आप 3,590 करोड़ ही दे रहे हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन किसको मिलने वाला है? वो 3,590 करोड़ का आप एक सब प्लान बनाओ, बल्कि इन्होंने अब तक नहीं पूछा। उसके अलावा आप माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से आप लोन दिलाइए, आप वो नहीं दिलाकर आप खजूरा बांट रहे हैं, आप राशन किट बांट रहे हैं। क्या एक एमएलए की जिम्मेदारी, हम पूछना चाहेंगे, क्या ये है कि आप राशन बांटो साल में एक बार? वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी ऐवान असेंबली में आप मुस्लिम बंधु के लिए अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, कम से कम माइनॉरिटी लोन के लिए जो इंटरेस्ट फ्री जो 70% 80% सब्सिडाइज लोन होता है, वो लोन आप माइनॉरिटीज को दिलाइए, मुसलमानों को दिलाइए, सिख कम्युनिटी को दिलाइए, क्रिश्चियंस को दिलाइए। आप वो नुमाइंदगी नहीं करके आप साहब आप बीसी के लिए अच्छा काम करें, एसटी के लिए अच्छा काम करें, उनको 42% रिजर्वेशन मिल गया। बेशक उनकी नुमाइंदगी उनके मतलब उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है एससी एसटी बीसी की, उनके रिस्पेक्टेड लीडर्स करे असेंबली में। आप क्या करें साहब, यहाँ एमआईएम जो है क्या करी, मुसलमानों से वोट आप लेते, माइनॉरिटीज के नाम पर वोट आप लेते, और देते क्या है? अब रमजान में आप खजूर खिलाएंगे इफ्तार पार्टी में या राशन आप बांटेंगे आप?
सफदर, एक और सवाल ये है कि अब 2-3 दिन में शायद इफ्तार पार्टी होने वाली है, चीफ मिनिस्टर की जो इफ्तार पार्टी होती है, तो उसमें मुस्लिम उलमा और मुस्लिम कायदीन को शिरकत करनी चाहिए। देखिए, हम तो ये बोलते हैं कि जब आवाम सोशल मीडिया पर जब हर कोई बाइकआउट कर रहा है कि हमको नहीं चाहिए इफ्तार पार्टी, वो 70 करोड़ रुपए आप माइनॉरिटीज के लिए जो है उनके एजुकेशन सेक्टर, उनके हेल्थ सेक्टर पे या तो माइनॉरिटी लोन ही दे दीजिए आप, वो 70 करोड़ का आप हमको नहीं चाहिए। जब आवाम मना कर रही है तो मैं समझता हूँ, चाहे वो एमआईएम हो या कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स हो या किसी भी पार्टी के हो या हमारे उलेमाए मशाकिन ही क्यों ना हो, उनको भी बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि ना दीन शरीयत उस बात की इजाजत दे रहा है कि जो है लविश तरीके से आप इफ्तार दावतें अटेंड करें। हालांकि जब मुसलमान गरीब है, जब माइनॉरिटीज में मुस्लिम बिलो द पॉवर्टी लाइन है, राशन के लिए आज मजबूरन लाइनों में खड़े, उसके बावजूद आपका कैसा दिल कर रहा 70 करोड़ की इस तरीके के दावतों में जाके जो है आप लाइफस्टाइल को एक प्रमोट करें। तो एक सवाल है आपसे भी कि आप बताइए कमेंट करके, क्या हमें इफ्तार पार्टीज की जरूरत है, या इन इफ्तार पार्टीज से किसी मुसलमान का या अकलियतों का या फिर माइनॉरिटीज का मसला हल होने वाला है, या फिर ये इफ्तार पार्टीज ये सिर्फ अपीजमेंट पॉलिसीज के लिए की जा रही हैं। इसी के साथ ही नाजरीन, आपके मसाइल का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज, और अब हमें दें इजाजत।